Hello बच्चों, let's read this question. The question says a person of height 1.6 meter is walking away from a lamp post of height 4 meter along a straight path on the flat ground. The lamp post and the person are always perpendicular to the ground. If the speed of the person is 60 centimeter per second, the speed of the tip of the person's shadow on the ground with respect to the person is सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर चाहिए हमको। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट। देखिए क्वेश्चन काफी घुमा फिरा कर है, लेकिन फाइनली हमको बात करनी है रिलेटिव स्पीड की बात करनी है। देख लीजिए यहां पर, तो अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड ओके, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वी कैन से हमारे पास दो बॉडीज हैं, वन इज मूविंग विथ वी ए एंड वन इज मूविंग विथ वी बी। तो यहां पे जो हम स्पीड बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और अगर हम ए का बी के रिस्पेक्ट में या बी का ए के रिस्पेक्ट में बताना चाहते हैं, अगर हम बताना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए, और वी कैन से स्पीड ना, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, और ये दोनों क्या होने चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो जब भी आप रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों का जो स्पीड होता है वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है मास्टर की। बाकी कॉन्सेप्ट तो एक दो और भी यूज होंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम और समझेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बात हो रही है कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। देखिए क्वेश्चन में बात हो रही है कि एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है, हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ पर्सन। हाइट ऑफ पर्सन है 1.6 मीटर। ओके, हाइट ऑफ पर्सन इज 1.6 मीटर। और वहीं पे अगर हम लैंप की हाइट की बात करें तो हाइट ऑफ लैंप इज कितना बच्चा, हाइट ऑफ लैंप इज 4 मीटर। ओके। और अब जो है पर्सन मूव करता है विद द स्पीड टू वीपी। स्पीड ऑफ पर्सन कितना बच्चा, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो अगर मीटर में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जो किया जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अब थोड़ा सा यहां पर आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, बनाना तो पूरा ही पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। तो ये हम मान रहे हैं कि हमारा लैंप है जो कि है 4 मीटर का। ये लैंप है बच्चे, ये है लैंप जो हमारे जीवन में उजाला करने वाला है। ठीक है, लैंप। और अब देख लीजिए यहां से एक आदमी इधर कहीं है, ये एक आदमी इधर कहीं है। ठीक है, ये आदमी इधर कहीं पे है, ये आदमी। और ऐसे है कि ये ऐसे, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करना था, सेम क्यों लिया बच्चे। चलो ग्रीन कलर में लेते हैं यहां से। ये देखिए ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ओके, तो लेट्स सपोज कि अभी जो हमारा आदमी है वो, हमारा आदमी उस लैंप से कितना डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस पे है। और उसका जो है मतलब शैडो का जो हेड है, मतलब ये जो शैडो बनेगा, जो परछाई बनेगी, उसका जो हेड है वो कितना डिस्टेंस पे है, मान लीजिए लेट्स सपोज वो x2 के डिस्टेंस पे है, ओके, x2 के डिस्टेंस पर है। तो अब देखो क्या होगा, शैडो जो है मूव कर रहा है। ठीक है, किधर मूव कर रहा है, एक बार सवाल में लिख लीजिए, शैडो इज मूविंग, the lamp post and the person are always perpendicular to other, the speed of the person इतना। तो वो दूर जा रहा है, walking away from the lamp। ठीक है, walking away from the lamp। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जो कि स्पीड ऑफ पर्सन है हमारे पास, तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ही तो है, लैंप के रिस्पेक्ट में ही तो है। तो dx1 by dt कितना है, dx1 by dt दैट इज स्पीड ऑफ पर्सन है। फिर से लिख देते हैं कि ये क्या है, स्पीड ऑफ पर्सन है बच्चे, स्पीड ऑफ पर्सन।
जो कि आ जाएगा 60 सेंटीमीटर या फिर वी कैन से 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं शैडो के स्पीड की, तो उसको क्या लेंगे? देखो स्पीड पता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम, तो आपको मिलता है, तो यहां से आ जाता है dx2 बाई डी टी। dx2 बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा स्पीड ऑफ टॉप, हाँ वही टॉप बोलिए या हेड बोलिए, टॉप ऑफ पर्सन शैडो, पर्सन्स शैडो, आदमी का जो शैडो है उसके टॉप के स्पीड। ठीक है। यहां पर थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं हम लोग सिमिलर ट्रायंगल रूल। उसके लिए थोड़ा सा ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं। चलो इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, ए बी और ये ई है, और ये सी और ये डी। तो इसको आप थोड़ा सा लेके चलो कि एक ट्रायंगल बन रहा है। अब अगर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल रूल, अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल रूल, तो क्या हो जाएगा बच्चे? अच्छा, कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? बात हो रही है ए बी ई की, और बात हो रही है डी सी ई की। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, जो कि है यहाँ पर, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है उनका रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है। तो देखो कि यहाँ पे कौन 4/4 x2 इक्वल टू आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ओके, x2 माइनस x1, यही तो होगा ना बच्चे? ये जो दिख रहा है यहां से लेके ये, यही तो है x2 माइनस x1, यही तो है। चलिए सिंपलीफाई करते हैं इसको, तो हमको मिल रहा है 4x2 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 1.6 x2, यहां से मिल जाएगा 2.4 x2 इज इक्वल टू 4x1। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करना है बच्चे। तो देखो 2.4 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, पता ही है आपको, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। तो यहां से हम ये यूज कर लेते हैं 2.4 dx2 बाई डी टी, और आपको पता है कि dx2 बाई डी टी क्या है, एक बार देख लीजिए। dx2 बाई डी टी यही तो हमारी मंजिल है, और इधर आ जाएगा 4 बाहर, तो हो जाएगा dx1 बाई डी टी, dx1 बाई डी टी। तो dx2 बाई डी टी यही तो है, और यहां जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2.4। देखो dx1 बाई डी टी आपको मालूम है 60 रख सकते हैं आप, लेकिन 60 रखोगे तो यहाँ पे जो dx2 बाई डी टी आएगा, dx2 बाई डी टी, ये आपको मिलेगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी अभी जो स्पीड मिल रहा है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में बच्चे, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। dx2 बाई डी टी, और ये है क्या? dx2 बाई डी टी है क्या बच्चे, बता सकते हैं आप? व्हाट इज dx2 बाई डी टी? व्हाट इज dx2 बाई डी टी? dx2 बाई डी टी शैडो का स्पीड है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है? शैडो का स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। शैडो का स्पीड है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है बच्चे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? हमको निकालना है स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन निकालना है, पर्सन के रिस्पेक्ट में निकालना है। लेकिन अभी हमने जो निकाला है ये 100 है बच्चे, अभी हमने जो निकाला है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ द शैडो विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी या स्पीड, आप जो भी बोलना चाहें, चलो स्पीड ही बोलते हैं क्योंकि स्पीड ही गिवन है। तो आपको लेना पड़ेगा स्पीड ऑफ द शैडो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस स्पीड ऑफ द पर्सन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ गया? यह आ गया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस
60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये है वेलोसिटी ऑफ द, देखो आंसर हमको सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही चाहिए था, तो हमने यहाँ पे कहीं कन्वर्जन किया है, जरूरत नहीं थी इसकी। जब आपको आंसर चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो क्यों जाएंगे आप मीटर पर सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है जो कि है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये शैडो का स्पीड है पर्सन के रिस्पेक्ट में, शैडो का स्पीड है पर्सन के रिस्पेक्ट में 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड।